हमारी कई सालों की मेहनत के बाद आज हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की कुछ बातें समझने के काबिल हो चुके हैं। जैसे नए नए ग्रहों की खोज, सूरज का अस्त होना इत्यादि। लेकिन फिर भी हमारे यूनिवर्स में अनेक खोजें हैं जिसे कोई समझा नहीं सका है। ऐसा ही एक विज्ञान का क्षेत्र है जो उलझन से भरा हुआ है, जो है क्वांटम फिजिक्स, जिसका ब्रह्मांड में भी उपयोग होता रहता है और हमारे जीवन में भी। लेकिन इसे समझ पाना अभी तक काफी मुश्किल ही बना हुआ है। लेकिन अगर आप भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में रुचि रखते हैं तो चलिए इस मुश्किल लगने वाले विषय के बारे में कुछ समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसमें बहुत छोटे कणों जैसे मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सबएटॉमिक कणों को समझा जाता है। क्वांटम फिजिक्स 20वीं सदी का सबसे रोचक सिद्धांत था, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। 14 सितंबर 1900 को मैक्स प्लांक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली थी। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर सर्च करके यह परिकल्पना दी कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा, मैग्नेटिक फील्ड का प्रवाह न होकर ऊर्जा छोटे छोटे हिस्से में चलती है। क्वांटम फिजिक्स को स्थापित करने के लिए प्लांक को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसे सोच ने फिजिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी और इसी परिकल्पना को समझकर ही महान वैज्ञानिक रह चुके आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा था। मैक्स प्लांक द्वारा बनाए गए ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को क्वांटा कहते हैं और हर क्वांटा की ऊर्जा निश्चय होती है। यह प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इसका फार्मूला है E = hv, जहां h प्लांक कांस्टेंट है और v का मतलब होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का कहीं ना कहीं महत्व होता है। जैसे मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा और LED लेड क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। टेलीकम्युनिकेशन को आसान बनाने में और आज की जरूरत बन चुके GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को भी क्वांटम फिजिक्स द्वारा बनाया गया है। अब जानते हैं क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी धारणा कौन कौन सी हैं। 1. डुअल नेचर। यूनिवर्स में सब कुछ कणों और तरंगों के रूप में होता है। डुअल नेचर थ्योरी का मानना है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक ही समय पर कण भी होती है और तरंगों के रूप में रहती है। इसका अर्थ यह है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स की हर वस्तु में कुछ कण पार्टिकल्स के होते हैं और कुछ कण तरंगे होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय में पर कण पार्टिकल भी है और तरंग वेव भी है। 2. अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी। अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी क्वांटम फिजिक्स की बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्वांटम की दुनिया में बहुत छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और फोटोन, और इस क्वांटम की दुनिया में किसी भी घटना के होने की संभावना 100% नहीं होती, यानी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल्स की एक ही समय पर जगह और ऊर्जा जानना भी असंभव होता है। कब कौन सा पार्टिकल किस जगह में होगा और किस स्थिति में होगा यह नहीं कहा जा सकता। अंत पार्टिकल की स्थिति परिवर्तनशील बनी रहती है। 3. क्वांटम इंटैंगलमेंट, क्वांटम अनटैंगलमेंट। क्वांटम इंटैक्ट पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके गुण आपस में उलझे हुए रहते हैं। ऐसे में जब किसी एक के ऊपर कोई भी क्रिया की जाती है तो दूसरे इंटैक्ट पार्टिकल्स पर उसका प्रभाव होता है। पार्टिकल के बीच दूरी बढ़ा देने के बाद भी यह प्रभाव बना रहता है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि इंटैक्ट पार्टिकल्स अगर दूसरे ग्रह पर भी हो तो भी एक पार्टिकल की प्रक्रिया करने पर दूसरा प्रभावित जरूर होगा। साइंटिस्ट आइंस्टीन के लिए भी इसे मानना आसान नहीं रहा था, लेकिन आइंस्टीन के अनुसार यह दुनिया असल में होती है और इससे जुड़े जितने भी शोध किए जाते हैं उनका जवाब सटीक मिलता है।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।